हेलो। 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 गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग बच्चों। मेक इट इजी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है बच्चों। हीट ट्रीटमेंट वाले हमारा टॉपिक हीट ट्रीटमेंट हमारा टॉपिक चल रहा था और दो लेक्चर जो है दो सेशन जो है इसमें बच्चों हो चुके हैं। तीसरा जो है आज कल जो है हमारा थोड़ा सा पूरा नहीं हो पाया था। आज जो बच्चों कल हम पढ़ रहे थे बच्चों कि हीट ट्रीटमेंट करने के दौरान मैं कह रहा हूँ स्टील का हीट ट्रीटमेंट करते समय आपके कौन कौन से स्टील में अलग अलग स्ट्रक्चर बनते हैं। तो कल बच्चों हमने पढ़ा था फेराइट स्ट्रक्चर पढ़ा था। इसके अलावा हमने पढ़ा था बच्चों सीमेंटाइट स्ट्रक्चर पढ़ा, पियरलाइट पढ़ा और हमने तीन जो स्ट्रक्चर बच्चों कवर कर लिए थे। एक ये क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, हम ये पढ़ रहे हैं कि जब हम स्टील का हीट ट्रीटमेंट करते हैं तो उस दौरान स्टील में कौन कौन से स्ट्रक्चर बना, अलग अलग तापमान अलग अलग परसेंटेज ऑफ कार्बन पर के हिसाब से जो है स्टील में आपके अलग अलग जो है स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं और उन अलग अलग स्ट्रक्चर की बच्चों अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, अलग अलग खूबियां होती है। इतनी बात मेरी क्लियर होगी, तो यही हम कवर कर रहे थे। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गौरव सिंह, गुड इवनिंग जितेंद्र पात्रा, गुड इवनिंग रविरा टूरिस्ट, गुड हेलो मोहित परमार, गुड इवनिंग। जल्दी से बच्चों लाइव आ जाइए, जल्दी से लाइव आ जाइए, जल्दी से लाइव आ जाइए, जल्दी से लाइव आ जाए। बच्चों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें बच्चों, लाइक एंड शेयर जरूर कर दें बच्चों। अगर आपको लग रहा है, अगर आपको लगता है कि हाँ टॉपिक्स जो ये सेशन चल रहे हैं जो मैं ले रहा हूं अगर ये बेनिफिशियल है, अगर हो रहे हैं आपको, तो प्लीज बच्चों इसको शेयर जरूर करें। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जल्दी से बच्चों, जल्दी से लाइव आ जाइए जल्दी। ओके, शुरुआत शुरू करें। गुड इवनिंग। उज्जवल कह रहे हैं फॉर्जिंग टॉपिक करो। अरे बच्चों हीट ट्रीटमेंट टॉपिक चल रहा है, वो पूरा नहीं हुआ और एकदम फॉर्जिंग कर दो। ठीक, फॉर्जिंग भी करेंगे बच्चों, थोड़ा सा एक टॉपिक जो है वो कंप्लीट तो होने दो। एक थोड़ा पेशेंस बच्चों बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप एक एक चीज को, अब हर चीज जो है बच्चों एक टाइम पे सारी चीजें नहीं हो सकती हैं। कहाँ गए थे सर इतने दिन से, मैं तो क्लास ले रहा हूँ बच्चों। रवि देवनवाद कह रहे हैं कहाँ गए थे सर इतने दिन से बच्चों। मैं तो क्लास डेली लेता हूँ, इसका मतलब आप लाइव नहीं आते, लाइव जो नहीं रहते। मैं सैटरडे को क्लास नहीं होती बच्चों, हमारी सैटरडे को नहीं होते हैं। सैटरडे को हम कोई इन्फॉर्मेटिव सेशंस हम देते हैं, कोई जानकारी अगर आप तक पहुंचानी हो किसी रिक्रूटमेंट की या फिर और भी कुछ इन्फॉर्मेशन, चाहे वो कैरियर काउंसलिंग टाइप की हो, कुछ भी आपकी जो है हम सैटरडे को जो है हम ऐसा सेशंस रखते हैं। तो सैटरडे को जो है बच्चों हमारी जो मेरी जो है वो क्लास नहीं होती है, ट्रेड थ्योरी की जो क्लास जो है वो नहीं होती है। इसके अलावा बच्चों कभी कभार अगर मिस हो जाए, लेकिन वैसे होती है। और बच्चों प्लेलिस्ट जो है, हमने जो है प्लेलिस्ट जो है अलग अलग कर दी है। ट्रेड थ्योरी की क्लासेस के लिए जो प्लेलिस्ट है बच्चों वो आप अलग देख सकते हो। और नाउ इसके अलावा बच्चों अगर आपको एमसीक्यू अगर प्रैक्टिस करनी है तो उसकी प्लेलिस्ट बच्चों अलग हो चुकी है। उसमें बच्चों आप एमसीक्यू ही एमसीक्यू होंगे। तो एमसीक्यू की अगर आपको प्ले प्रैक्टिस करनी है तो एमसीक्यू की जो बच्चों प्लेलिस्ट है वो हम अलग कर चुके हैं और थ्योरी की जो है अलग कर दिए हैं। क्लियर हो गया बच्चों। एमसीक्यू की क्लास लीजिए वेल्डर की, लेंगे बच्चों, मिलेंगे, लेंगे 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 लेंगे। ओके, चलो शुरुआत करते हैं बच्चों। आज कल हम पढ़ रहे थे बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे, हमारा जो टॉपिक था वो क्या था हमारा, कि स्टील को हीट ट्रीटमेंट करते समय स्टील को हीट ट्रीटमेंट करते समय
बनने वाले स्ट्रक्चर, बनने वाले स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, माइक्रो स्ट्रक्चर, माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट। तो कल हो गया था बच्चों हमारा एक फेराइट हो चुका है, फेराइट हमने कवर कर लिया था, ये हमने कवर कर चुके हैं। इसके अलावा बच्चों हम सीमेंटाइट हमने कल कवर किया। उसके बाद बच्चों हमने पियर लाइट कवर करा था कल, पियर लाइट कवर करा था। आज बच्चों हम करेंगे ऑस्टेनाइट। क्या करेंगे हम? ऑस्टेनाइट, ऑस्टेनाइट, ऑस्टेनाइट हम आज कवर करेंगे। और ऑस्टेनाइट बच्चों, ऑस्टेनाइट के लिए कहां पर बनता है? अगर कल आपने ध्यान दिया था, ध्यान दिया होगा बच्चों अगर अगर आपने कल ध्यान दिया होगा एक मिनट, सॉरी, अगर आपने कल ध्यान दिया होगा बच्चों, तो मैंने कल आपको दिखाया था कि किस रीजन में आपका ऑस्टेनाइट बनता है। ये आयरन कार्बन डायग्राम बच्चों, ये मटेरियल साइंस की जो है आयरन कार्बन डायग्राम में कहूँ बहुत जान है, मटेरियल साइंस की बहुत जान है एक। और क्योंकि मैक्सिमम जो हम काम करते हैं बच्चों वो स्टील पे करते हैं, चाहे हमारा कोई टूल हो, मैक्सिमम चीजें जो बनी है बच्चों वो किस चीज की बनी है? आयरन की बनी है। ठीक, फिर चाहे वो स्टील हो या फिर आपका कास्ट आयरन हो, तो ये चीजें पढ़ना बच्चों बहुत जरूरी हो जाता है। तो बच्चों आज अगर हम देख रहे हैं ऑस्टेनाइट, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑस्टेनाइट वाला रीजन जो है बच्चों कौन सा है। तो ऑस्टेनाइट जो है बच्चों कौन सा है हमारा? ये वाला रीजन जो है वो ऑस्टेनाइट है। ये रीजन जो आपको दिख रहा होगा इसके अंदर का जो ये रीजन जो दिख रहा है बच्चों, ये क्या है? आपका ऑस्टेनाइट वाला पोर्शन है। ये कौन सा है? ये ऑस्टेनाइट वाला पोर्शन है। अब बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये ऑस्टेनाइट वाला पोर्शन है, तो इसका मतलब ऑस्टेनाइट कब बनता है बच्चों? यहां देखे बच्चों, और अगर मैं कहूं ये लाइन जो है, ये लाइन, ये लाइन, एक ये लाइन और एक ये लाइन जो दिख रही है बच्चों, ये आपको दोनों लाइन लिख रही होगी। ये वाली जो लाइन है बच्चों, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इसको मैं, ये वाली जो लाइन है कौन सी? ये वाली जो लाइन है, ये लाइन कौन सी है? ये है बच्चों अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन। किसके लिए? किसके लिए? इधर क्या होता था बच्चों? ये है हाइपो यूटेक्टॉइड, हाइपो, सॉरी, हाँ ये क्या है आपकी? हाइपो यूटेक्टॉइड एंड हाइपर, ये वाली जो है बच्चों ये किसके लिए है आपकी? ये वाली, इधर वाली जो आपको दिख रही होगी, ये किसकी है? एक मिनट, हाइपो यूटेक्टॉइड स्टील, ये वाली जो लाइन है, ठीक, हाइपो यूटेक्टॉइड। और ये वाली अगर मैं लाइन बोलूं, ये वाली लाइन जो अगर मैं बोलूं, ये वाली लाइन क्या है? ये अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन है। ये क्या है बच्चों? अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन। किसके लिए बच्चों? ये वो क्या है? हाइपो, ये क्या हो जाएगा? हाइपर यूटेक्टॉइड, हाइपो यूटेक्टॉइड स्टील। स्टील कहां से होता है? 0 से 2 तक, और 0 से 0.83% तक जो स्टील है उसको मैं क्या कहता हूं? हाइपो यूटेक्टॉइड स्टील। उसको क्या कहता हूं बच्चों मैं? जिस स्टील में कार्बन की परसेंटेज 0 से 0.83 होती है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, उसको मैं क्या बोलता हूं? हाइपो यूटेक्टाइड स्टील। और ये वाली जो लाइन है ये क्या है? हाइपो यूटेक्टॉइड स्टील के लिए अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन। क्लियर हो गया? अगर मैं बोलूं ये वाली जो, ये वाला, ये 0.83% कार्बन से और 2% कार्बन तक अगर मैं बात करूं, ये किसके लिए है बच्चों? ये है आपका
हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील के लिए। क्लियर हो गया? उसके बाद हमने पढ़ा था बच्चों, कल पढ़ा था एक चीज, कल एक चीज पढ़ा था कि एक पॉइंट ये होता है यहां पर, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते थे, इस पॉइंट को बोलते थे हम यूटेक्टॉइड, यूटेक्टॉइड स्टील, या फिर बच्चों इसको यूटेक्टॉइड पॉइंट, टेक्टॉइड पॉइंट, यूटेक्टॉइड पॉइंट, इस पे यूटेक्टॉइड स्टील बनता है। और इसका स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, पियरलाइट, प्योर पियरलाइट। यहां पर पियरलाइट बनता है। प्योर पियरलाइट कहां पर बनता है बच्चों, यूटेक्टॉइड पॉइंट पे। और यूटेक्टॉइड पॉइंट कहां पर होता है, 0.83% कार्बन और 723 डिग्री सेल्सियस पर। इतनी बात क्लियर होगी? अगर मैं बात करूं बच्चों, अगर मैं बात करूं ये वाली लाइन, तो ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है, ये क्या है बच्चों आपकी, ये क्या है आपकी, ये लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन है। ये क्या है बच्चों आपकी, ये है आपकी, ये क्या है आपकी, अगर इसकी बात करूं तो ये क्या है आपकी, ये है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन। और इससे ऊपर एक डॉट डॉट आपको दिख रहा होगा, वो क्या है बच्चों, ये क्या है आपका, क्यूरी लाइन कह सकता हूं मैं। इस लाइन से ऊपर जो है चीजें नॉन मैग्नेटिक हो जा रही है और नीचे क्या है आपकी, मैग्नेटिक होती है। क्लियर हो गया? अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो बच्चों ऑस्टेनाइट। और ऑस्टेनाइट जो रीजन होता है, ऑस्टेनाइट जो रीजन है वो कौन सा है बच्चों, वो रीजन जो है ऑस्टेनाइट वाला जो रीजन है वो ये वाला है, ये वाला जो रीजन है ये क्या है बच्चों, ऑस्टेनाइट है। तो हम कह सकते हैं ऑस्टेनाइट कहां बनता है बच्चों आपका, अपर क्रिटिकल, अपर क्रिटिकल ऑस्टेनाइटिक स्टील जो होता है, ऑस्टेनाइटिक जो स्टील होता है वो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर जो है आपका दिखाई दे पड़ता है मुझको। और अगर मैं कहूं कि ऑस्टेनाइट में मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना होता है, तो ये रही बच्चों लाइन, ये रियो लाइन, ये रियो लाइन। यहां देखो इधर क्या बढ़ रहा है, कार्बन, इधर क्या बढ़ रहा है, टेम्परेचर। तो ये है बच्चों, ये वाला जो आपको पॉइंट दिख रहा है, कौन सा, आपको ये वाला जो पॉइंट दिख रहा हो, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है बच्चों, ये वाला जो पॉइंट दिख रहा होगा, यहां पर जो है मैक्सिमम क्या होता है आपका, कार्बन परसेंटेज होता है ऑस्टेनाइटिक स्ट्रक्चर में, और वो कितना होता है, 2%, 2%। और कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है बच्चों आपका, 2% होता है बच्चों। ये 2% कार्बन, 2% कार्बन है, ठीक। और कहां पर होता है ये, 1100, लगभग 1130 डिग्री सेल्सियस पर 2% कार्बन। ये बच्चों यहां पर ये रीजन है आपका ऑस्टेनाइट वाला, ठीक। और यहां इस रीजन में जो आयरन होता है वो कौन सा होता है, हमने पढ़ा था बच्चों, हमने पढ़ा था आयरन कौन सा होता था, गामा आयरन। कौन सा होता था, गामा आयरन। सर बीच में थोड़ा वेल्ड स्लोप एंड रोटेशन में बिल्कुल समझा दूंगा आपको जी। मेक इट इजी ऐप में वेल्डर के सेट हैं क्या सर, बच्चों रविराज टूरिस्ट आपकी जानकारी में बता दूं कि बच्चों मैक्सिमम क्लासेस जो है आपको YouTube में, अभी मेरे YouTube में अगर प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो मैक्सिमम क्लासेस जो है आपको वेल्डिंग के लिए ही मिलेगी। वहां पर मैक्सिमम क्लासेस जो है YouTube पर आपको जो है मैंने वेल्डर के लिए ली है, क्योंकि बच्चों मैंने शुरू में जो है प्रॉमिस किया था कि मैं वेल्डर का जो है आपको सिलेबस कराऊंगा। क्लियर हो गया, ठीक। वेल्डर की लीजिए सर, संदीप कुमार माय डियर स्टूडेंट, आप इतना क्यों नहीं समझ रहे हो कि हीट ट्रीटमेंट वेल्डर वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, फिटर वालों के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बच्चों मशीनिस्ट, टर्नर, इन सब के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कॉमन टॉपिक है बच्चों और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर हो गया? तो मैं बोल रहा हूं बच्चों ऑस्टेनाइट क्या होता है, गामा आयरन। ऑस्टेनाइट क्या होता है आपका, गामा आयरन। गामा आयरन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है आपका, गामा आयरन। यहां पर कौन सा आयरन होगा बच्चों, गामा। यहाँ इस स्टेज, यहां पर इस टेम्परेचर रेंज में जो आयरन होता है वो कौन सा होता है, गामा आयरन। और गामा आयरन में क्या मिला हुआ है, कार्बन मिला हुआ है, तो वो बना दिया ऑस्टेनाइट। तो मैं यहां से कह सकता हूं बच्चों
यहां से मैं लिख सकता हूं क्या, यहां से मैं लिख सकता हूं ऑस्टेनाइट, ऑस्टेनाइट तो मैं ऑस्टेनाइट, ऑस्टेनाइट। पहला पॉइंट ऑस्टेनाइट से क्या निकलता है, क्या है, यह कार्बन एवं गामा आयरन का ठोस विलयन है। यह कार्बन एवं किसका बच्चों, किसका बोला मैंने, गामा आयरन, गामा आयरन। गामा आयरन, यह कार्बन एवं गामा आयरन का ठोस विलयन होता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या निकल के आ रहा है बच्चों, क्या आ रहा है कि इस स्ट्रक्चर वाले, इस स्ट्रक्चर वाले, या फिर मैं करूं इस स्ट्रक्चर में अधिकतम कार्बन कितना परसेंट होता है बच्चों, 2% होता है। और कहां पर होता है, 1130 डिग्री से, 2% 1130 डिग्री सेल्सियस पर होता है। इतनी बात मेरी क्लियर हुई, इतनी बात नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बच्चों इस टेम्परेचर रेंज में ही दिखता है। ये जो स्ट्रक्चर होता है ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर, ये स्टेबल नहीं होता है। कहां पर, रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर नीचे बच्चों इधर कहीं होता है, इधर। तो रूम टेम्परेचर में कहीं आपको ये स्ट्रक्चर नहीं दिखता है। ये स्ट्रक्चर कब दिखता है, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर जब आप हीट करते हो अपने स्टील को। इसीलिए कभी कभी एक टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है कि हम स्टील को हीट कर रहे हैं ऑस्टेनाइटिक टेम्परेचर तक। अगर कहीं यह लिखा गया है कि मैं स्टील को हीट कर रहा हूं ऑस्टेनाइटिक टेम्परेचर तक, तो इसका मतलब है कि उसने उस स्टील को अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर हीट किया। ऑस्टेनाइटिक टेम्परेचर भी कहते हैं। ऑस्टेनाइटिक टेम्परेचर का मतलब अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर। तो बच्चों ये स्ट्रक्चर जो है, यहां से आप देख सकते हो ये स्ट्रक्चर ऊपर दिख रहा है। टेम्परेचर रेंज जब कब कहां से आ गई आपकी, आपकी आ गई बच्चों, आपकी किधर, 900 से ऊपर आपका आ गई, 900। ये देखो अब अलग अलग है बच्चों, ठीक, मतलब 700 से ऊपर ही, आप 723 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा। ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर जो है बच्चों वो 723 डिग्री से ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा। इतनी बात मेरी क्लियर होगी। 0.83% वाला जो कार्बन होगा उसमें सबसे कम टेम्परेचर पे आपको ऑस्टेनाइट देखने को मिल सकता है। ये देखियो 0.83% यहां है, यहां से नीचे आ रहा है ग्राफ। इसका मतलब कि रूम टेम्परेचर में ये स्टेबल नहीं होता है। रूम टेम्परेचर में मुझको ऑस्टेनाइटिक स्ट्रक्चर जो है नहीं दिखता है। ये कहां दिखता है साहब, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर। तो ये पॉइंट भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को तो हम लिख डालेंगे कि ये पॉइंट क्या है बच्चों, कि आपका यह रूम टेम्परेचर पर ऑस्टेनाइटिक स्ट्रक्चर रूम टेम्परेचर पर स्टेबल नहीं होता, स्टेबल नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं हम, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहली बच्चों यह सॉफ्ट एवं नॉन मैग्नेटिक होता है, नॉन मैग्नेटिक होता है, मतलब चुंबकीय गुण नहीं होता है। चुंबकीय गुण
नहीं होता। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, सबसे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, मैंने क्या बताया था, गामा जो आयरन है, मैंने कहा था 768 डिग्री सेल्सियस। कितना, ये देखिए बच्चों, ये लाइन है, ये लाइन है, ये मैंने लिखा हुआ यहां, कौन सी लाइन, ये लाइन है बच्चों, यहां से ये लाइन, और ये लाल वाली जो लाइन खींच रहा हूं मैं, ये 768 डिग्री सेल्सियस पर खींच रहा हूं। तो 768 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, 768 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चुंबकीय गुण आयरन का खत्म हो जाता है। इससे नीचे क्या रहता है, मेरा चुंबकीय गुण रहता है। तो साहब बिल्कुल ऑस्टेनाइटिक तो कितने हैं, 768 से ऊपर है ऊपर है 768 से, तो इसका मतलब इसमें चुंबकीय गुण नहीं होता। ये भी बिल्कुल सही हो गया पॉइंट। इसके अलावा बच्चों ए और क्या पॉइंट है इसमें कि आपका यह प्लेन कार्बन स्टील में अपर क्रिटिकल, ये इंपॉर्टेंट है, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, अपर क्रांतिक तापमान, क्या, अपर क्रांतिक तापमान से ऊपर बनता है। यह प्लेन कार्बन स्टील में यह स्ट्रक्चर, इसको मैं ऐसा लिखूं बच्चों तो ज्यादा अच्छी लैंग्वेज रहेगी, यह स्ट्रक्चर, यह स्ट्रक्चर प्लेन कार्बन स्टील में अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर बनता है। ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं आयरन कार्बन डायग्राम में। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया बच्चों, ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। इतनी बात क्लियर होगी बच्चों। आगे हम बढ़े, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे हम बढ़े बच्चों। आगे एक आता है बहुत इंपॉर्टेंट, आपने सुना होगा बच्चों, मार्टेनसाइट। मार्टेनसाइट क्या सुना होगा, मार्टेनसाइट। मार्टेनसाइट, मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर, मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट, यह स्टील में सबसे हार्ड स्ट्रक्चर होता है। सबसे हार्ड स्ट्रक्चर स्टील में बनने वाले, स्टील का हीट ट्रीटमेंट करने के दौरान सबसे हार्ड स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो वो कौन सा बच्चों, वो है मार्टेनसाइट। बात मेरी क्लियर होगी। ध्यान की इंपॉर्टेंट बात, यह स्ट्रक्चर क्वांचिंग, क्वांचिंग क्या होता है, ठंडा करना। यह स्ट्रक्चर क्वांचिंग के बाद बनता है। कैसे बनता है बच्चों, अगर आप, अगर आप अपने स्टील को अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर हीट करते हो और उसको रैपिड कूलिंग कर देते हो, रैपिड कूलिंग, क्वांचिंग, क्वांचिंग क्या करते होती है, उसमें रैपिड कूलिंग होती है। रैपिड कूलिंग करते हो तो आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है वो कौन सा दिखाई देता है बच्चों, कौन सा दिखाई देता है, कौन सा दिखाई देता है, मार्टेनसाइट। कौन सा, मार्टेनसाइट। मतलब आपने लोहे को लाल किया, कब तक, जब तक वो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर हीट ना हो गया। उसके बाद आपने तुरंत उसको तेल या किसी सॉल्ट सॉल्यूशन या फिर पानी में डाल दिया,
तो जो स्ट्रक्चर उस दौरान आएगा बच्चों वो कौन सा आएगा, मार्टेनसाइट। अगर लोहार कोई टूल बना रहा है, कोई हैंड टूल बना रहा है और उसने उसको लाल कर दिया भट्टी के अंदर, उसके तुरंत बाद उसने उसको पानी में डाल दिया बच्चों, तो स्ट्रक्चर कौन सा बनेगा, मार्टेनसाइट। और यह स्ट्रक्चर स्टील में बनने वाले स्ट्रक्चर का सबसे ज्यादा हार्ड स्ट्रक्चर होता है। इतनी बात मेरी क्लियर होगी, इतनी बात मेरी क्लियर होगी, इतनी बात मेरी क्लियर होगी। इसके बाद सब इंपॉर्टेंट, यह फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर होता है। यह फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद यह स्ट्रक्चर अनस्टेबल होता है। अब भाई अनस्टेबल क्यों होता है, अब क्या दिक्कत हो गई, क्यों ये अनस्टेबल होता है बच्चों, यह स्ट्रक्चर गर्म करने पर गायब हो जाता है। इसीलिए किसी टूल को जब मैं क्वांचिंग करता हूं, जो स्ट्रक्चर बनता है वो मार्टेनसाइट बनता है। और मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर जो होता है बच्चों वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, बहुत ब्रिटल होता है, अगर मैं उससे काम करूंगा तो एकदम टूट जाएगा। इसीलिए इस स्ट्रक्चर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, टेम्परिंग करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, टेम्परिंग करते हैं। तो जैसे ही हम टेम्परिंग करते हैं, मतलब लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे 450 डिग्री 450 डिग्री सेल्सियस के आसपास उसको हीट करते हैं और उसको खुली हवा में या फिर मैं बोलूं स्लो कूलिंग कराते हैं। तो उस दौरान क्या होता है, इसका मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है। और जब ये हो जाता है तो मेरे जो मेटल है, मेरी जो धातु है, उसके अंदर बच्चों टफनेस आ जाती है, ब्रिटलनेस कम हो जाती है, उसके अंदर क्या जाती है, टफनेस आती है। और यही मेरा मोटो है। इतनी बात क्लियर होगी, इतनी बात क्लियर होगी। आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े। इसमें चुंबकीय गुण होते हैं, बिल्कुल होते हैं साहब, में चुंबकीय गुण होते हैं, क्योंकि मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर कब बनता है, कब बनता है बच्चों, जब मैं एकदम उसको ठंडा कर देता हूं। यहां तक उसमें ने इस टेम्परेचर तक गर्म किया और तुरंत ठंडा कर दिया, स्लो कूलिंग नहीं करी, एकदम ठंडा कर दिया। ठीक, इसमें चुंबकीय गुण होते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लेन कार्ब स्टील को, प्लेन कार्बन स्टील को अपर क्रिटिकल तापमान पर, तापमान से ऊपर गर्म करके क्वांचिंग करने पर यह स्ट्रक्चर बनता है। ये हम पहले ही क्लियर कर चुके। सर नॉर्मलाइजेशन हार्डनेस क्वांचिंग आएगा टू एज, आगे बिल्कुल आएगा। मैं बच्चों बहुत आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूं, अभी आएगा, अभी बहुत सारी चीजें आएगी, बहुत अच्छे से आएगा, सब चीजें आएगी, एक अच्छे से आएगी बच्चों, सारी चीजें अच्छे से आएगी, सब आएगी। ठीक, तसल्ली रखो, थोड़ा पेशेंस रखो। पेपर मैं आपको बता रहा हूं बच्चों,
पेपर आपका दिसंबर लास्ट से पहले नहीं होने वाला, या फिर आपका जनवरी में जाएगा। दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी में आपका पेपर जाएगा। ठीक, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए बच्चों, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, आप अच्छे से तैयारी कीजिए। इसके बाद का जो स्ट्रक्चर है बच्चों वो है एक छठा। ठीक, एक स्ट्रक्चर है, बता देता हूं बच्चों मैं, ट्रू साइट। ट्रू साइट क्या बच्चों? ट्रू साइट। अभी ट्रू साइट क्या है बच्चों? ये ट्रू साइट क्या है? जब हम स्टील की 450 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परिंग करते हैं तो यह स्ट्रक्चर प्राप्त होता है या यह स्ट्रक्चर बनता है। कौन सा? ट्रू साइट। एक होता है बच्चों, एक होता है आपका सोरबाइट। अगर मैं हिंदी में लिखूं बच्चों इसको, तो मैं क्या लिखूंगा आपका? सोरबाइट। इस स्टील की मैं यहां टेम्परिंग कर रहा था 450 डिग्री से नीचे। अगर मैं टेम्परिंग कर रहा हूं बच्चों स्टील की 450 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, टेम्परिंग करने पर यह स्ट्रक्चर बनता है। बिल्कुल जी, इंपॉर्टेंट। यह स्ट्रक्चर बच्चों हार्डन्ड स्टील, हार्डन्ड स्टील में यह स्ट्रक्चर होता है। ये हो गया। हार्डन्ड स्टील में जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों कौन सा होता है आपका? वो होता है आपका ट्रू साइट। और अगर सोरबाइट की बात करूं बच्चों, तो यह स्ट्रक्चर कौन सा? सोरबाइट जो स्ट्रक्चर होता है ट्रू साइट से सॉफ्ट, से सॉफ्ट एवं डक्टाइल होता है। इतनी बात क्लियर होगी बच्चों? एक लास्ट में और स्ट्रक्चर लिख देता हूं। ठीक, लेडेबुराइट। क्या होता है बच्चों? अब ये लेडेबुराइट क्या है? ये होता है बच्चों यूटेक्टिक मिक्सचर ऑफ ऑस्टेनाइट एंड सीमेंटाइट। यूटेक्टिक मिक्सचर ऑफ सीमेंटाइट एंड फेराइट। सीमेंटाइट एंड फेराइट का यूटेक्टिक, सॉरी सॉरी सॉरी, ऑस्टेनाइट। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बच्चों? ठीक, पूछा जा सकता है, अगर पूछ लिया कभी कहां पर बनता है मैं आपको दिखाऊंगा बच्चों। कहां पर?
अगर मैं बात करूं, मैंने आपको दिखाया था कि कहां पर बनता है बच्चों, ये देखो बच्चों, ये दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा होगा, ये पॉइंट, ये पॉइंट आपको दिख रहा है। यहां पर क्या बनता बच्चों, लेड ए राइट। और ये कहां पर बन रहा है, ये कहां पर बन रहा है, ये बन रहा है बच्चों 4.3% कार्बन और कितने 1130 डिग्री सेल्सियस। ये देखो बच्चों, ये है। और इसको क्या कहते हैं, इस पॉइंट को यूटेक्टिक पॉइंट कहते हैं। यूटेक्टिक, यूटेक्टिक पॉइंट, इसको कहते हैं यूटेक्टिक पॉइंट। और 4.3% कार्बन जिस लोहे में होगा, और बेस उसको मैं क्या कहता हूं, कास्ट आयरन कहूंगा, क्योंकि 2 से ऊपर मैं कास्ट आयरन कहूंगा। लेकिन कौन सा कास्ट आयरन कहूंगा बच्चों, यूटेक्टिक कास्ट आयरन, ये मैं कल बता चुका हूं, यूटेक्टिक कास्ट आयरन, क्योंकि ये यूटेक्टिक पॉइंट पे है। तो मैंने कहा कि लुटेवराइट क्या है, यूटेक्टिक मिक्सचर ऑफ ऑस्टेनाइट एंड सीमेंटाइट। इधर ऑस्टेनाइट है बच्चों, इधर क्या है आपका सीमेंटाइट, इसका मिक्सचर। प्योर लुटेवराइट जो होता है वो कहां पर मिलता है, मेरे को भी पूछे आपसे, प्योर लुटेवराइट कहां पर मिलता है, 1130 डिग्री सेल्सियस, और परसेंटेज ऑफ कार्बन कितनी होती है, 4.3% कार्बन। ये बच्चों ये हो गया। तो यहां से क्या निकला बच्चों, यह 1130 डिग्री सेल्सियस पर बनता है एवं इसमें 4.3% कार्बन। मैं ये बोल सकता हूं कि ये क्या बच्चों आपका, ये स्ट्रक्चर किस चीज का है आपका, किस चीज का है, कास्ट आयरन का। ये स्ट्रक्चर किसका है आपका, कास्ट आयरन। इसके अलावा बच्चों कास्ट आयरन के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है बच्चों प्योर की अगर मैं बात करूं, प्योर, प्योर, तो ये भी किसका है आपका, ये हो गया। बिल्कुल सब आएगा बच्चों, सारा सब सब आएगा आगे, सारा आएगा, सब आएगा आगे, बिल्कुल सब आएगा। ये हो गया, ये हो गया बच्चों। इसके बाद आगे बढ़े हैं, अगर आगे बढ़े हैं, अगर आगे बढ़े हैं तो बच्चों एक एक चीज हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या डिस्कस कर लेते हैं आपका, पर्पज, पर्पज ऑफ हीट ट्रीटमेंट, पर्पज ऑफ हीट ट्रीटमेंट, या फिर मैं बोलूं कि उष्मा उपचार क्यों करते हैं। लो जी प्रश्नवाचक चिन्ह, क्यों करते हैं साहब, क्यों करते हैं, तो बहुत सारे रीजन है बच्चों, बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे रीजन है। एक रीजन आपका हो सकता है क्या, एक रीजन क्या हो सकता है आपका, एक रीजन ये हो सकता है कि बच्चा आपको सॉफ्टन स्टील, स्टील को मशीनिंग के लिए सॉफ्ट बनाना हो सकता है साहब। इसके अलावा, इसके अलावा और क्या हो सकता है बच्चों, इसके अलावा आपको स्टील को हार्ड करना, हार्ड करने के लिए। और ये क्यों करते हैं,
टू इंप्रूव wear and tear resistant. इसके अलावा अगर आगे बढ़ूं तो साहब क्यों करते हैं? टू रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर, ग्रेन स्ट्रक्चर को रिफाइन करने के लिए। फिर क्यों करते हैं? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। इसके अलावा क्यों करते हैं बच्चों? ब्रिटलनेस को कम करने के लिए, बिल्कुल कर सकते हैं और करते भी हैं हम। क्यों करते हैं? इंटरनल, आंतरिक तनाव, स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए। और क्यों करते हैं? और क्यों करते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिकल एवं मैग्नेटिक गुण को चेंज करने के लिए। इसके अलावा क्यों करते हैं? हीट रेजिस्टेंस एवं कोरोजन रेजिस्टेंस। गुण बढ़ाने के लिए। देखिए बच्चों, इसके अलावा क्यों करते हैं? मैकेनिकल एवं फिजिकल प्रॉपर्टीज को अच्छी करने के लिए। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं बच्चों आपके, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बहुत सारे रीजन आपके हो सकते हैं। ये हो गया। ये हो गया बच्चों। तो ये आपके गुण होते हैं, ये आपके हो सकते हैं कि ये कारण आपके होते हैं, और इन चीजों के लिए हम क्या करते हैं? आपके हीट ट्रीटमेंट करते हैं। अब टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट। अब हीट ट्रीटमेंट हम किसमें करते हैं बच्चों? भट्टियां कितने टाइप की होती है, उन भट्टियों को का तापमान जो होता है कैसे मेजर करते हैं। इसके अलावा बच्चों आपके जो स्टेज होती है हीट ट्रीटमेंट की वो कितनी होती है, ये हम कल डिस्कस करेंगे। बच्चों तो आज के लिए इतना ही बच्चों। ओके, थैंक यू।